तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो भी है पाकिस्तान का ही, और ये है सना अमजद का। सना अमजद पूछ रही है कि वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी सो फेमस मैन, वाई। तो देखते हैं भाई इस पे पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या कहती है। वैसे जाहिल ही बोलूँगा, इनको समझदार तो होती नहीं साले। कितने भी पढ़ लें, कितनी भी बुक्स पढ़ लें, कुछ भी कर लो, उनको कितना भी समझा लो, उनके साले दिमाग में ना एक ना वो लेबोरेटमी होती थी पहले, काफ़ी टाइम पहले लेबोरेटमी होती थी, काफ़ी टाइम पहले ना लेबोरेटमी होती थी एक। तो भाई उस लेबोरेटमी में क्या होता था, आँख के नीचे से ना एक छोटा सा मतलब दिमाग में ठोका जाता था, तो उससे ना बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाता था। कभी कभी अग्रेसिव हो जाता था, कभी कभी अग्रेसिव बंदा ठीक हो जाता था। तो मेडिकल साइंस में लेबोरेटमी होती थी, और पढ़ना कभी इसके बारे में अच्छी चीज़ है, मतलब जान के अच्छा लगे आपको, जान के ये भी लगे कि कुछ डॉक्टर कितने पागल होते हैं। खैर बैक टू द पॉइंट, इनके साथ अगर वो भी की जाए ना लेबोरेटमी भी, तब भी इनका भेजा ना खिसका का खिसका ही रहेगा, वो साला कभी सीधा नहीं हो सकता। ये 100% 70% सत्य बात है। इनके अंग छिन्न भिन्न कर दो, इनके नितंब को प्रीतम बना दो, लेकिन फिर भी इनके दिमाग का जो हिला हुआ पोर्शन है ना, वो कभी सीधा नहीं हो सकता भाई साहब। चाहे उनके साथ तुम लेबोरेटमी करो, चाहे तुम इनके साथ इंडोस्कोपी कर लो, चाहे क्रोनोस्कोपी कर लो, चाहे तुम इनका मतलब न्यूरो सर्जरी कर लो, पूरी भेजा खोल के बाहर रख दो, कोई फायदा नहीं है। कुछ तो सोचते ही नहीं है, सोचते थे साले पता ही नहीं कहाँ से है। तो बहरहाल तो भाई हम इन बातों को छोड़ के चलते हैं मेन टॉपिक पे यार। देखते हैं और लेते हैं इनके मज़े, चलते हैं देखते हैं इनकी जहालत भरी बातें। आपका नाम? मुमताज़ हुसैन। क्या करते हैं? मैं जो है ना ये डिजिटल मीडिया के फील्ड से हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा होता जा रहा है। पपुआ न्यू एक कंट्री है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया उनके पैर छूकर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बॉस हैं, जबकि जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने पॉपुलर हैं, क्या वजह है कि पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिन ब दिन फ़ैन क्यों बनते जा रहे हैं? नहीं, वो ख़ास बात नहीं। ये है कि इंडिया की जो है ना, सिर्फ अगर बात की जाए इंडिया के पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर, तो उनके पास आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आईटी में जो है ना हर जगह उनके लोग बैठे हुए हैं। बाकी जहाँ तक मुदितवा की बात है ना, तो मुदितवा को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। वो अपने भारत के अंदर उसने सिखों के साथ क्या किया है, उनकी खालिस्तान तहरीक जो चल रही है, कितने लोगों को मरवाया गया, कितने लोगों को जो है ना उन्होंने जो है ना अभी तक कैद में रखा हुआ है, ठीक है ना। उनकी इसके अलावा मुसलमानों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कि वो जिस अब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इस तरह तो नहीं है ना कि जो हिंदू रहने वाले हैं या सिख लोग रहे हैं उनको हर किस्म की आज़ादी है, तो वहाँ पे जो है ना ये इस तरह। सर यहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ के जो है हकूक, उनकी हक तलफी की जाती है। आप सिंध साइड पे देख लें, क्या नहीं हो रहा। नहीं, सिंध से ये वाला हाल नहीं। आपने देखा था एक लड़की ने वहाँ पे इंडिया के अंदर वो वेल पहना हुआ था, यूनिवर्सिटी आई, तो उसके पीछे जो है ना उसके ऊपर मोदी ने क्या एक्शन लिया। बात तो ये है ना कोई करने वाली, ठीक है। एक अकेला मोदी, ठीक है ना, तो मोदी को तो कोई, वो उसने तो वैसे कश्मीर के अंदर क्या किया, आर्टिकल जो 73A जो उन्होंने लगाया था, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे क्या है। तो वहाँ की आवाम से हमने बात की है, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हम बड़े खुश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। आपने बात की कि इंडिया में एक लड़की का हिजाब उतारा गया, डेफिनेटली मैंने वो वाकया सुना था, देखा था, उन पर प्रोग्राम्स भी किए थे, हमने किया तो उस पर प्रोग्राम भी किया था। लेकिन आपको मज़े की एक बात बताऊं कि सिंध में कितनी लड़कियों को जो है वो ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, उनकी जबरन शादियां की जाती हैं, जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो उस पर हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते, हमारा मीडिया वो क्यों नहीं दिखाता? अगर आप ये इतना आपको आइडिया है तो आपको इसके ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए। हम तो करते हैं सर, हम तो प्रोग्राम्स करते हैं। मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो इस्लाम, अब देख लो इसकी दो गलापंती यहीं निकल गई। इसके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है कि सिंध में क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया में इसको पता है। वहाँ तहरीक चल रही है, वहाँ पे उसको बंद कर रखा है, वहाँ हिजाब उतरवा दिया था। अबे तुझे अपने बाप का पता है? तेरे को तेरा बाप कौन है बे? है बे चूतिया कहीं का, मीडिया फील्ड से लड़ू, मीडिया फील्ड से साले तू चूतिए ढक्कन। मीडिया फील्ड से दांत खोल के चार दांत दिखा देते हैं। क्या खाते भी क्या हो, क्या खाते क्या हो तुम? चलो हगते पिछवाड़े से ही हो या मुंह से हगते हो? मेरे को लगता तुम खाते पिछवाड़े से हो, हगते मुंह से ही हो। और वाह वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह, क्या ताली है। मज़े की बात बताऊँ, मतलब किसी का कन्वर्जन कराना इनके लिए मज़े की बात है। मतलब ये किसी का कन्वर्जन हो रहा है, किसी हिंदू लड़की को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो इनके लिए वो मज़े की बात हो। वो इन लोगों के लिए अफसोस की बात नहीं होती, इनके लिए मज़े की बात हो। अफसोस की बात वहाँ होती है कि जब किसी मुस्लिम का अगर थोड़ा सा भी कुछ भी आ गया तो साला वो बड़ी इनकी अफसोसनाक बात है, हैरान कुन बात हो जाती है, कुन ऐसी बात हो जाती है। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है
तो उनके लिए बड़ी मज़े की बात होती है। वाह, मैं इस दोगलापंथी की बात करता हूँ इन लोगों की। और जो लोग जाके ना इन लोगों को मतलब यहाँ ही से इंडिया से अभी कुछ नई चीज़ें मेरे सामने आई है, मुझे भी पता नहीं था यार। फिर मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, शायद सामने वाला गलत बोल रहा हूँ। सर्च करा, सच में पता लगा बात तो सही है भाई। क्योंकि पाकिस्तान में ना ही सुपर चैट है, ना ही वहाँ पे फेसबुक मोनेटाइज है, और मे भी शायद वहाँ पे इंस्टा भी मोनेटाइज नहीं है। और ये लोग सुपर चैट करवाते हैं, फेसबुक पे स्टार्स कलेक्ट करते हैं लोग। और इनका एड्रेस कहाँ का होता है? इंडिया का। यहाँ से हवाला होता है दुबई, दुबई से हवाला होता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास जाके भी क्या होता है। और साजिशें कैसी हो रही है भाई साहब, इनके जैसी थोबड़े पे टाइल जैसा लगा के फुल चमक चमक के कैमरे के सामने बैठ के, ओहो हम तो ये हैं बड़े प्यार से, हम तो ये हैं बड़े प्यार से, मुझे तो ये पसंद है, हमें 200 स्टार चाहिए, हमें 500 स्टार चाहिए। पर जब भीख मांगनी है तो सड़क पे लेके कटोरे से भीख मांग लो ना, इंडियन से भीख मांगनी है, समझ में नहीं आता। और यहाँ के बंदे बैठ के चूतिया हो गए तुम लोग, कि सच में चूतिया हो गया तुम लोगों को, समझ में नहीं आती ये चीज़। मतलब 250-250 रुपये में इनकी सब्सक्रिप्शन ले रहे बंदे यार, क्या देगी सब्सक्रिप्शन में, क्या देगी तुम्हें? क्या नॉटी अमेरिका दिखाएगी तुम्हें वो बैठ के? नॉटी पाकिस्तान है, नॉटी अमेरिका की जगह नॉटी पाकिस्तान चले गए क्या उस पर? क्या ठरकी है यार, ठरकी पहन दिया। इतनी सारी साइटें, जाओ जब वहीं देखना है तुम्हें तो इतनी सारी साइटें, जाओ हिलाओ माथा मारो साला उस पर, जाओ करो बाथरूम गंदे, भाओ बच्चे पानी में, नालियों में भाओ, लेकिन ऐसे चूते बनते तो मत करो। गांड हो गई, खुंदक आती है ऐसे लोगों पे। मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो गुजर जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जैसे बंदे ना बताने के बाद भी वही चूतियापंथी करते हो। क्यों? जरा सा उसने हंस के बोल दिया, हा, एक चूतिया था, उसने क्या बोला, हाँ आपको आपके चैनल की कसम अगर आपने मेरे को रिप्लाई नहीं करा तो। वाह जो तू उसके रिप्लाई के चक्कर में क्यों मरे जा रहा है, क्यों मर रहा है उसके रिप्लाई के चक्कर में? तेरे को रिप्लाई कर दिया तो रिप्लाई करके क्या ले लिया तूने, क्या मिल गया तेरे को? और एक चूतिया तो नीचे आई लव यू, तब क्या कर लिया तूने लव यू बोल के? फ्रस्ट्रेटेड इंसान। ये लोग वही होते हैं जो रोड पे चलती हुई लड़की को, ये कवाड़ी को भी ना, कवाड़न को भी आई लव यू बोल के उसकी टांगे पकड़ लेंगे। दीदी हाँ बोल दो, दीदी हाँ बोल दो प्लीज। बस हालो तुम्हारी इस चूतियापंथी के चक्कर में उनके पास जो जा रहा है ना, जो जा रहा है वो हमारे ही देश के खिलाफ यूज हो रहा है। तो सुधर जाओ। उससे अच्छा तुम्हें लव यू बोलना। पैन तो इंडिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, मस्त मस्त हैं, सुंदर सुंदर लड़की, एजुकेटेड इन लोगों से हाई लेवल, उनका IQ लेवल इनसे कहीं ज्यादा है, कहीं टॉप लेवल का IQ लेवल है। अबे यूट्यूब पे है, इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, स्नैपचैट पे है, बतीली पड़ी है यार। इन लोगों से टॉप IQ लेवल है, और ड्रेसिंग सेंस, बात करने का एक तरीका है, एक लेवल है उनका। क्या इनका लेवल है यार। चलो मैं ये बात नहीं करता लेवल की, छोड़ो, ये कहीं भी नहीं आती बात, बेकार की बातें हैं। लेकिन जो देश तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहता है हमेशा, तुम्हारे ही खिलाफ वो प्रोपेगेंडे झूठ बोलता है, टेररिज्म फैलाता है, चलो झूठ वूठ बोले वो भाड़ में जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी ही कंट्री में टेररिज्म फैलाता है, सुख से रहने नहीं देता। तुम्हारी कंट्री में अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, उससे पता है आपको कितना नुकसान होता है। नॉट इवन सिर्फ की जान का नुकसान होता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, कि लोगों पे एक ना डर होता है, वहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते। आपकी इकोनॉमी वहाँ से डाउन होती है, बढ़ती नहीं है। वहाँ पे फिर बिजनेसेस नहीं आते, वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं आते, वहाँ पे फिर इतनी सारी चीज़ें, पता है एक चीज़ से कितनी सारी जुड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जुड़ी चीज़ें होती हैं। सिर्फ आपके एक इन लोगों को देखने के, एक कमेंट करने के, सब्सक्राइब करने के चक्कर में ये सोचो कि आपके देश को कितना सारा नुकसान हो रहा है। आपको खुद पर्सनली आपको नुकसान होगा कहीं ना कहीं घूम के, क्योंकि राउंड सर्कल चलता है पूरा का पूरा। अब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं होगी, वहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, डरेंगे। वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वहाँ पे कोई काम धंधा नहीं करना चाहेगा, वहाँ के लोग बेरोजगार रहेंगे, पैसा नहीं आएगा, खाने के लिए लोग भूखे मरेंगे। क्या होगा? नुकसान किसका होगा? इनका तो नहीं होगा ना, इनका तो फायदा हो रहा है भाई। यहाँ से हम फायदा दे रहे हैं ना, इनको देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों को पप्पियाँ भेज रहे हैं यहाँ से। नॉन प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ इनको सालों को चवन्नी ना मिले। और जो लोग यहाँ से बैठ के इन छैलाओं की मदद कर दी है ना, लैला छैला की, सुन लो, यहाँ अगर इस देश में बैठ के ना, इस देश का खा के ये रंडीबाजी करनी है ना, दल्लागिरी, तो निकल जाओ यहाँ से, वहीं दल्लागिरी करो। दल्लागिरी यहाँ नहीं चलेगी। धरे गए ना, और हवाला में धरे गए तो फिर तुम्हारा वैसा बवाला निकलेगा, मस्त वाला। सॉरी, टॉपिक से थोड़ा भटक गया था मैं, तो बैक टू द पॉइंट। इसने कहा कि मुझे सिंध का नहीं पता, तुम लोग आवाज़ नहीं उठाते। भाई कौन सी आवाज़ उठाएगा भाई, कौन है? इनके मीडिया में आज तक आती है चीज़ें? इनके मीडिया की एक बात मैंने किसी मीडिया पे आई थी, एक और हिंदू लड़की मुसलमान हो गई। मतलब बताने का तरीका, मुसलमान हो गई, ये नहीं कहा कि जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, नहीं भाई। और यही चीज़ अगर इंडिया में हो जाती, ऐसे रंडी रोने मारते, इनकी छातियों पे सांप लौटते, पिछवाड़े से तो ये पैंचो आग लगा देते, बड़नौल लगानी पड़ती इनके पिछवाड़ों पे, टैंकर खाली होते इनके पिछवाड़े की आग बुझाते बुझाते। और यहाँ पे भी लोग छाती पीटते अपनी। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान में ये चीज़ें होती है तो यहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं उठाता, मुंह पे उंगली रख के शट अप हो जाओ। सो कॉल्ड लिबरांडू लोग बड़ी बकचोदियाँ करते रहते हैं। अरे जरा भौंको ना यहाँ पे भी इसके खिलाफ। आरफा कालम शेरवानी जैसी नूडल जैसे बाल लेके, इतने जैसे भौंकने से कुछ नहीं होता, जरा उनके खिलाफ भी भौंको ना। तब तो अरे कश्मीर से 370 हट क्यों गया था, इनकी छाती में क्यों दर्द हो रहा भाई तुम्हारी? इनको खुशी नहीं थी,
इनकी छाती में दर्द होता कि पाकिस्तान के पास क्यों नहीं गया। अरे तुम इतना प्यारा पाकिस्तान था, जाओ वहीं मरो ना, वहीं मरो जाके, यहाँ क्या कर रहे हो। मोदी आ गया तो मैं देश छोड़ दूंगा, कोई कहता मैं शहर छोड़ दूंगा, कुछ नहीं छोड़ा। वहीं साले सड़ रहे हैं, वहीं गंद मचा रहे हैं, खा रहे हैं वहीं पे, यहीं का खा के यहीं की बुराई करेंगे, वहीं थाली में छेद करेंगे। इतना प्यार आता है इन लोगों पे, जाके वहीं रहो, बस जाओ। अरे दल्लागिरी ना यहाँ मत करो, दल्लागिरी वहाँ जाके करो, दलाल बनने उनके वहीं दलाल बनो। सऊदीया में जाकर दलाल बनो, अच्छा मोटा मिलेगा भी। वहाँ के नवाब हो हबीबी ऐसे ऐसे उड़ाएंगे, देखिए ना वीडियोस, ऐसे ऐसे उड़ाते एकदम से माशाल्लाह माशाल्लाह करके, या हबीबी। वहाँ जाके दलाली कर लो उन दोनों के ले आके। किसी को जो है ना इस्लाम अगर किसी को अपने दायरे में लेकर आता है तो उसमें वो है कि जो अपने जबर नहीं है इस्लाम, शौक से आए, ठीक है ना, उसके अंदर जबर नहीं है, क्योंकि ये अमन का दीन है। अगर इस तरह का कोई वाकया सिंध के अंदर रिपोर्ट हुआ है तो उस वाकये को आपको हाईलाइट करना चाहिए, बल्कि उसके जो जिनके साथ ये ग्रीवेंस हुई है उस फैमिली को तलाश करके उनको। सर हमने हाईलाइट किया, हमने इस पे प्रोग्राम्स किए, हमने इस पर आवाज उठाई। ये बात नहीं है कि अगर इंडिया में कुछ हो रहा है, उस लड़की से जाके मिली है जिनके साथ ये कुछ हो रहा है। सर मैं सिंध नहीं जा सकती, लेकिन मैंने उस पर प्रोग्राम्स किए थे। देखो पहले सबसे पहले यही होता है कि आप देखो जर्नलिस्ट है ना, तो कोई भी न्यूज़ है ना उसकी रियलिटी को मालूम करो। सुनने सुनाने में तो बहुत सी बातें आपको सुनाई, रियलिटी है सर, मेरी बात सुने। जर्नलिस्ट का काम ही है कि वो रियलिटी बेस्ड बात करे, सुनी सुनाई बातों पे आज तक हमने काम नहीं किया। खैर बात बहुत दूर निकल गई है। ये देख अभी अपनी बातों में ये खुद फंसते जा रहा है। बे वो झाड़ू की सीख, सुनी सुनाई बातें पे अभी खुद कह रहा है यकीन मत करो, है अपने बारे में तो सुनी सुनी बात पे यकीन करो, है और लेकिन पड़ोस में हो जाए नहीं भाई साहब बात तो सही है, ऐसा नहीं हो सकता। तब इनके लिए सुनी सुनाई बातें नहीं होती। कहाँ से लाते हो बे इतना, है दोगलापन, कहाँ से लाते हो ये भड़वागिरी, कहाँ से लाते हो इतनी भड़वागिरी। सुनी सुनाई बातें पता ऐसे बोल दे तू अपने अब्बू का लड़का है तू, ये भी तो सुनी सुनाई बातें हैं। तू है अपने अब्बू का लड़का, तू तो पड़ोसी का ढक्कन लगता है मुझे। पड़ोसी का कोई होगा क्या भरोसा, कुछ नहीं होता इनका। पड़ोसी का है, मामू का लड़का है कुछ भी नहीं कह सकते। माचिस की तीली अपनी बात में खुद तो उलझ जाता है, और इनके जैसे ये कहते हैं हम सहाफी हैं। इस पे इसने नहीं बोला, क्यों यहाँ बोलेगी तो खामा खामे फंसेगी। दोगलापंती इनकी यहीं दिख जाती है। मुंह पे पहन 4 किलो की टाइल पोत के वहाँ पे फिक्स कर लेते हैं थोबड़े पे अपने, और निकल जाते हैं माइक इनके। यार चोखे लगाता मैं भी हूँ, चोखा नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता कोई। मतलब ये चोखा बंदा है, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा। अब ये देख लो इनकी दोगलापंती। मेरे को तो ये सच में लगता है अपने बाप को ये बोलता हुआ अपने बाप को, ये नहीं ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। मैं क्यों बोलूँ अपने बाप को बाप ना, ये तो बाप भी बदल लेता होगा अपना। सुनी सुनाई बातें भाई, तो तेरा बाप है, तेरा बाप है, प्रूफ है कोई तेरा बाप है। ये जब तक डीएनए नहीं करवाएगा उसने अपने बाप को बाप नहीं बोला है ना। तो चलो आगे देखते हैं इनकी जहालत। बात करें नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री कैसे अच्छी हुई, वहाँ की सियासत की वजह से। वहाँ पे ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी आईटी इंडस्ट्री अच्छी आई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना वो आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि जब जाहिर सी बात जब आईटी इंडस्ट्री उनकी अच्छी पहले से ही सही चल रही थी और फिर उनको मौका मिला, तो अगर आप जो है ना फॉरेन रिजर्व जितना ज़्यादा कमा लेते हैं, ठीक है ना, और आपका हर चौथा बंदा ही फॉरेन रिजर्व कमा रहा है, जिस तरह जैसा कि हमारे यहाँ ये नहीं है, ठीक है ना, वो आईटी में हम थोड़े जो है ना थोड़े नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही पीछे हैं। सर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 8 साल हो चुके हैं, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद इंडिया ने जितनी तरक्की की है पूरी दुनिया इस चीज़ का गवाह है। नरेंद्र मोदी ने आते ही मेड इन इंडिया के नाम से कैंपेन शुरू की, यानी कि तमाम प्रोडक्ट उन्होंने कहा कि इंडिया में बनेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी में भी इजाफा हुआ। आपको टोकूंगा, ठीक है, लेकिन इस वक्त भी इंडिया के किसान जो है ना वो खुदकुशियां कर रहे हैं। ये रोजाना रिपोर्ट होती है, ठीक है ना। अभी आप गूगल करें, उसके अंदर जाके चेक कर लें। अगर वो कहते हैं कि इंडिया इतना ही तरक्की कर गया है तो वहाँ के किसान क्यों खुदकुशियां कर रहे हैं। आज वहाँ पे जो है ना अब पर आर रेप केसेस को देखें, ठीक है ना, जो रिपोर्ट होते हैं, जो इंडियन इंडेक्स वालों ने जो है ना जो स्टेटस जो है ना वो शो किया हो, अगर उस स्टेटिस्टिक का इंडेक्स आप चेक करें तो आप खुद हैरान रह जाएंगी। हाँ, अगर इतनी ज़्यादा डेवलप हो गया तो फिर वहाँ के जो किसान हैं कम से कम उनको तो खुदकुशियाँ नहीं करनी। ये देख वेल सच में कहता हूँ ये भड़वे हैं, ये इनकी बात और गधे की लात सेम है। क्योंकि गधे खा खा के इनका दिमाग तो वैसे भी साला दिमाग तो है ही नहीं इनके अंदर। अबे भड़वे भाड़ू भांड। मैं खुद एक किसान, खुद किसान का बेटा भी हूँ मैं, आगे बात समझ ली। खुद के मेरे खेती भी हैं, खेती भी करते। मैं तो नहीं देख रहा कहीं भी किसानों के कर्जे माफ़ हुए हैं, किसानों के लिए इतनी सहूलियात यहाँ पे हैं, जितनी सब्सिडीज इनको दवाइयों पे इनकी मिलती है, बीज पे मिलती है, साथ में वो जो खाद वाद होती है उस पर सब्सिडीज मिलती है। तुम्हें कितनी मिलती है भाई? ये और कौन सा किसान मर रहा है भाई, बता दे मेरे। किसानों के लिए तो इतनी सारी अभी स्कीम्स निकली हैं। सुनी सुनाई बातें, अभी फिर खुद वही बोल रहा सुनी सुनाई बातें। मैंने कहा ना सुनी सुनाई बातें, ये सुनी सुनाई अपने बाप को बाप नहीं बोलते, कहता सुना सुना है, मैं तो नहीं बोलता भाई। सुनी सुनाई बातें कैसी, सच में कहता हूँ भड़वे ऐसा, भड़वे तो हैं, चूतिया भी हैं। नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आने के बाद
इंडिया में कोई तरक्की हुई है या नरेंद्र मोदी एक पसंदीदा तरीन लीडर है? नहीं, पसंदीदा लीडर नहीं है वो, तो जो है ना मतलब कि वो बहुत बड़ा शर है वो, ये मुदितवा और उसकी ये उसने पूरी एक गैंग है। और ये जो है ना मतलब कि दंगे फसाद कराना मुख्तलिफ इस तरह के मुख्तलिफ, वो आज से नहीं, हालांकि ये बंदा जो है ना रेलवे स्टेशन के ऊपर और फिर जो है रेलवे के अंदर चाय बेचता था। हमें जहाँ तक तेरा अब्बू ना मतलब बाबाए कौम, मतलब पापाए कौम, दादाए, मतलब तुम्हारा अब्बू मिस्टर नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रखी है तुम्हारे अब्बू जान ने, तुम्हारे दादाए कौम ने। आगे बात समझ में। और एक ऐसा वाहिद बंदा है कि जो ऋषिकेश भी होके कितने साल तक इसने हर वो काम करा कि ब्रह्मचार्य टाइप का उसने अपनाया, कि उसने वो भी जिंदगी देखी है। तुम लोगों के ना पिछवाड़े में दम नहीं है जाके तुम रह पाओ, मर जाओगे 2 दिन में। उस बंदे ने पहुंचाया है वहाँ पे इंडियंस की जो इज्जत है ना, मेन हाथ उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। एक टाइम पे टाटा बर्बाद हो चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन आफ्टर कमिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके आने के बाद टाटा महिंद्रा टॉप लेवल पे आ चुकी है। हम 3rd ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंट्री बन चुके हैं, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा मेडिसिन हम प्रोड्यूस करते हैं। कोविड के अंदर हमने वैक्सीनेशन हायर लेवल पे करा। 2nd लार्जेस्ट हम लोग फ्रूट्स की, सब्जियों की, अनाज की पैदावार करने वाले लोग हैं लार्जेस्ट वर्ल्ड में। जहाँ पे किसान आत्महत्या करेंगे वहाँ पे ऐसा होगा। अगर भाड़ू मेरी वीडियो देख लेना तो जवाब दे दियो मेरे को कमेंट सेक्शन। नहीं दे पाए ना तो इसको ही पकड़ लियो, सफेद चुड़ैल को, इसको ही बता दियो, भांड जहाँ मर्जी बसते रहते साले बड़े हुए। चला है जो खबरें हम डेली सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, हमें तो ये बताया गया और सुनाया गया, बल्कि खबरें हमने खुद अपनी आंखों से वीडियोस देखी हैं कि नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर कहा जाता है। इमरान खान जब बैठा हुआ था, ठीक है ना, तो वर्ल्ड के अंदर इनकी कितना लोगों में पॉपुलर था। या जिस तरह मोदी का इस्तकबाल होता है अमेरिका के अंदर, इस तरह अपना और इमरान खान का जिस तरह इस्तकबाल होता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इंडिया भी रशिया में गया, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है। इमरान खान जिस हद तक कर सकता है तो उसने उसके हद तक किया है, ठीक है ना। हर बंदा जो है ना रिसोर्सेज के थ्रू खेलता है, ठीक है ना। अगर आपके पास सिंगल कैमरा है तो आप सिंगल कैमरा पे रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने आउटडोर जाना है तो आप स्टूडियो वाला माहौल नहीं ला सकते। तो जितने रिसोर्सेज थे उसने कोशिश की है, और कम से कम जो है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी साख वहाँ। हाँ, कोशिश तो की है, आग लगा दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। और हाँ, सच में उसकी बड़ी इज्जत है। 3.5 साल तक उसके फोन का वेट करता रहा जो बाइडेन के। जो बाइडेन ने मिस कॉल तक नहीं मारी इसको, है इसका वेलकम हुआ, इतनी सी वो पायदान रख दिया इसका, रेड कारपेट चलो। लेने के लिए मिनिस्टर तक नहीं आए थे भाई साहब इसको एयरपोर्ट पे, दूसरों का चेट मांग के तो ये वहां गया था, रशिया गया था, वहां से जलील होके आया। कहाँ से जलील नहीं होके आया इमरान खान, ये बता दो। अबे ट्रंप ने उसको पूरी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलील कर दिया था, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलील हुआ था वो। सच में उसकी भाई बहुत डिफरेंस है, कहाँ मोदी जी और कहाँ सुअर की झाड़ का बाल भी नहीं है। आगे बात समझ में, ठंडो सच में भाड़ू है यार सारे के सारे। और ये सफेद चुड़ैल, तू तो मुंह खोल दिया कर, पैसा यहाँ से कमाती है तो अब यहाँ बता भी दिया कर, यहाँ पे ऐसा होता है। ये भांड की तरह बसते रहते हैं यहाँ, बर्तनों की तरह साला, कभी यहाँ से बसते हैं कभी वहाँ से बसते हैं। वैसे भी 22 करोड़ की पब्लिक यहाँ पे जो रहती है पाकिस्तान के अंदर, मजाक की तो है। पूरे वर्ल्ड का मनोरंजन करने के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था। छांट के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया इसीलिए था कि जो 22 करोड़ लोग वो मजाक बन के, जो भी यहाँ पे पैदा होगा वो मजाक में ही होगा। मजाक में पैदा हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे भाई साहब। कुकर की सीटी लगती है, बंदे कुकर की सीटी पे बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे। तो ट्रेन की आवाज आ गई, सीटी बज गई भाई साहब, वहां से किसी का हॉर्न बज गया, चलो क्या करें, बेकार आदमी कुछ किया कर, कुछ ना करे तो स्वेटर उधेड़ के सिया कर। तो ये कुछ नहीं करते, बेकार आदमी कुछ किया कर, कुछ ना करे तो बच्चे पैदा करके बढ़ाए जा। एक हफ्ते में 50,000 बच्चे पैदा हुए थे भाई साहब यहाँ पे, रिकॉर्ड है। तो चलो दोस्तों, इन भांडों के बारे में आप लोग क्या कहते हो? सफेद चुड़ैल को थोड़ा बताओ यार इसको, जो लोग इनके जाते हैं पप्पियां शप्पियां बेचते हैं, बता दो इनको। जिन लोगों से बातें करती हैं तो उनको बताओ भाई, भांडगिरी करो तो ढंग से करो। इन लोगों की वीडियो देखनी है, देखो, मना नहीं करता, लेकिन डाउनलोड मार लो। इन पे एक व्यू तक नहीं आना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, देखो, जलाओ उनको, सुलगा दो बुरी तरह से, आग लगा दो, मोमबत्ती से नीचे आग लगा के ना, धीरे 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 धीरे, जैसे बिना पानी की मछली तड़ती है ना, इनको साला आग पे तवे पे बैठा दो नंगा करके, और खालना ऐसे यूं करके निकालो आराम से, फिर एकदम से यूं खींच दो, ओए होए, स्वाद आ जाएगा, कति मजा ही आ जाएगा, सॉलिड वाला। तो चलो भाइयों और उनकी बहनों, सारे यार यूट्यूब, सारे इंडियन्स, चलता हूँ, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो या करो यार, वहाँ पे भी फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।